आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोग जिन्होंने एक जगह से हिजरत की और दो दरियाओं के दरमियान जो ज़मीन थी उधर आके रहना शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इतनी तरक्की की कि 6000 साल के बाद भी आज भी उनके बनाए हुए कुछ रूल्स अभी तक स्टिल यूज़ होते हैं। जैसे आवर्स को 60 मिनट्स में डिवाइड करना और साल को 12 महीनों के अंदर डिवाइड करना, ये चीज़ें अभी तक यूज़ में हैं। लेकिन फिर डाउनफॉल ऐसा कि लैंग्वेज तो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होती है, लेकिन सुमेरियंस की लैंग्वेज बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो जानते हैं सुमेरियंस के डाउनफॉल के बारे में। मेसोस का मतलब होता है दरमियान और पोटेमस का मतलब होता है रिवर। मतलब कि कलेक्टिवली मेसोपोटामिया, लैंड बिटवीन द रिवर्स। और वो दो दरिया में से एक दरिया यूफ्रेट्स, जो कि माउंट अरारात टर्की से जब ग्लेशियर पिघलते हैं और रिवर मुराद में गिरते हैं, और जब वो रिवर मुराद आगे जाके रिवर करसू से मिलता है तो ये मिलकर लोकल इसको नाम देते हैं यूफ्रेट्स रिवर। जबकि टिग्रिस रिवर की शुरुआत होती है माउंट टॉरस से और इसका ज्यादा पानी जो है वो लेक हजार से आता है। यही दो मेन वजह थी सुमेरियंस की इस जगह पर आके रहने के लिए, क्योंकि जब दरिया बहते हैं तो अपने साथ लाते हैं कुछ पार्टिकल्स जैसा कि क्वार्ट्ज, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल होता है, कोई भी प्लांट्स को उगाने के लिए मदद करता है। और इसी एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए सुमेरियंस ने शुरू किया इरिगेशन सिस्टम, और आहिस्ता आहिस्ता गंदम, जौ और खजूर, क्योंकि उसका साया भी होता है, इन चीजों को इस्तेमाल किया अपने अनाज के लिए। और इसके अलावा दो और मजीद चीजें थी सुमेरियंस के पास जो कि बहुत ही ज्यादा मुफीद साबित हुई, जैसा कि दरिया के पास जो झाड़ियां होती हैं, रीड्स, और उसके अलावा मिट्टी। अब उनके पास उस तरह से एडवांस टूल्स तो नहीं थे, तो इसी वजह से इन्होंने मिट्टी को इस्तेमाल करके जो पोटरी का नॉलेज था उससे बनाए अपने बर्तन और ब्रिक्स, जिसका इस्तेमाल सुमेरियन सिविलाइजेशन ने आगे जाके अपना जिगरेट्स बनाने में भी इस्तेमाल किया। एक ह्यूमन नेचर है कि जब भी उसके पास चीजें सरप्लस में आती हैं तो वो एक्सपेंशन की तरफ जाता है। इसी तरह जब सुमेरियंस के पास अनाज काफी ज्यादा सरप्लस में होने लग गया तो इन्होंने फैसला किया कि अब हम जाएंगे एक्सपेंशन की तरफ, और इसी के बाद आहिस्ता आहिस्ता पहले शहर की बुनियाद रखी गई जिसका नाम था उरक, जिसकी आबादी लगभग कहते हैं कि 50,000 के करीब थी। उरक के बाद आहिस्ता आहिस्ता और भी शहर जो हैं वो उभरने लगे, जैसा कि उर, कीश, लगाश, निपुर। और यहाँ पर खाली मकान नहीं थे बल्कि यहाँ पर बनाए जाते थे जिगरेट्स, जिसके ऊपर प्रीस्ट जाके इबादत भी करते थे। और कुछ क्ले टेबलेट्स के मुताबिक शुरू में हुकूमत भी वही हाँ, यहाँ पर एक चीज ये है कि ये शहर आपस में कनेक्टेड नहीं थे। हर शहर का अलग अलग किंग होता था जो उधर संभालता था चीजों को, और अकॉर्डिंग टू द समेरियंस वो अपने खुदाओं से मैसेजेस लेके उन पे अमल करके चीजों को आगे चलाते थे। जैसा कि उरक जो है उसकी गॉडेस जो थी वो थी इनाना, जो कि मोहब्बत और वॉर की गॉडेस थी। जो सारी न्यू सिटीज बनी इनका सिस्टम बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज था। सुमेरियंस ने जब सिटीज डेवलप की तो इन्होंने इरिगेशन के लिए कैनाल्स निकाली रिवर्स में से, जो कि अपने साथ पार्टिकल्स लेके आ रही थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवर के फ्लो को आहिस्ता आहिस्ता स्लो करते हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। सुमेरियंस ने जो अनाज उगाया वो सिर्फ अपने तक ना रखा, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड करना शुरू कर दी। जो आसपास के नोमैडिक लोग थे उनके साथ ट्रेड करना शुरू कर दी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अनाज और कपड़ा बनाते थे तो इन्होंने ये ट्रेड करना शुरू कर दिया उन चीज़ों के बदले जो इनके पास नहीं थी, और इसी चीज ने इनकी इकोनॉमिक बूम में बहुत ज्यादा हेल्प की। अब इन सारी बातों को बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका था, आहिस्ता आहिस्ता और भी सिविलाइजेशन बनने लग गई थी। इस सारे ट्रेड के बैलेंस के लिए और क्या रिकॉर्ड है, क्या ब्यूरोक्रेसी कह रही है, कितना इंटरेस्ट रेट है, इन सारी चीजों को नोट करने के लिए ये क्ले टैबलेट्स पे लिखते थे और उसको कहते थे क्यूनिफॉर्म। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी जो है और इन्वेंशन जो है वो सुमेरियंस की थी, जो अभी तक महफूज है और हमें मिलती भी है। अब ये क्ले टैबलेट्स पे लिखने की जरूरत ही क्यों पेश आई? एक दफा क्या हुआ कि एक बादशाह ने दूसरी सिटी के लिए कोई पैगाम पहुंचाया, तो वो जो मैसेंजर था वो रास्ते में बात भूल गया कि क्या कहनी है। तो जब वापस आया तो फिर ये तय पाया कि क्यों ना कोई रिकॉर्ड बनाया जाए जिससे जो चीजें हैं वो महफूज हो सके। तो शुरू में तो जस्ट बेसिक लिखा जाता था और डिटेल में लिखा जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या किया कि इसको मेन पॉइंट्स के अंदर लिखना शुरू कर दिया गया। और इसका एक अलग से जो है वो स्कूल भी बनाया गया कि जहाँ पे इसकी नॉलेज दी जाती थी कि किस तरह चीज़ों को समझना है और आगे जो है डिकोड करना है। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का बेस 60 का रूल भी इसी में बताया गया कि नेचुरली जो है वो इंसान बेस 60 पे काम करता है। वो क्या चीज़ थी कि अगर हमारे पास 5 उंगली हैं और हम अंगूठे के जरिए गिनते हैं तो 1 2 3, एक उंगली 3 पार्ट्स में डिवाइड है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको अगर हम लोग 5 उंगलियों से मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 12 60। ये था बेस 60 का रूल। इसी के ऊपर जो है अभी भी चीज़ें चल रही है, जैसा कि आर को 60 पे डिवाइड किया जाता है मिनट्स के अंदर और मिनट्स को 60 सेकंड्स के अंदर। सुमेरियंस की कुछ सिटीज़ ने एक काम शुरू किया कि जो आसपास नोमैडिक ट्राइब्स थे उनके मर्द और औरतों को स्लेव बनाकर लाते और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर उनसे काम लिया करते। अब यहाँ से हिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज आता है। सुमेरियंस के पास एक नोमैडिक ट्राइब रहता था अकाडियंस, जो कि सेमेटिक लैंग्वेज बोलते थे। सुमेरियन लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट थी, तो उसकी वजह से ये लोग आइसोलेट थे बाकी नोमैडिक ट्राइब्स से। 2334 BC में अकाडियन के एक लीडर सर्गन ने हमला किया सुमेरियंस की सिटीज़ पे, और वो इतना ताकतवर इंसान था कि जब इनकी सिटीज़ आपस में लड़ लड़के कमज़ोर हो गई तो उसने उस टाइम फ़ायदा उठाया और फिर हमला किया। और पहले तो सुमेरियन खाली एक न्यू सिविलाइजेशन थी। अकाडियन ने जब इन पे हमला किया और इन्हें कॉन्कर किया तो उसने बनाई एक एम्पायर मतलब कि जितनी सिटीज़ पे उसने कब्जा किया वो सारी इसी के अंडर चलती थी, वरना सुमेरियंस के तो अलग अलग किंग्स थे। अकाडियंस ने एक काम किया कि उनके कल्चर को डैमेज इस तरह से किया कि अपनी लैंग्वेज जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको इंटीग्रेट किया और सुमेरियन लैंग्वेज को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पीछे चले गई, यहाँ तक कि खाली प्रीस्ट की हद तक महदूद रह गई और उसके बाद खाली क्ले टैबलेट्स के अंदर जो यूनिफॉर्म में जो लिखा जाता था बस वहाँ तक महदूद रह गई। मतलब कि लोगों के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। लेकिन वक्त के साथ साथ जब सर्गन की हुकूमत भी ख़त्म हुई तो उसके पोते ने जो है हुकूमत संभाली, लेकिन वो उस तरह से नहीं कर पाया। एक और ट्राइब जो पास रहता था गुटियंस, उन्होंने हमला किया। ये लोग बहुत ही वाइल्ड किस्म के लोग थे और सिविलाइजेशन किस तरह से चल रही है इनको बिल्कुल भी नहीं पता था, तो इन्होंने अटैक किया और अंदर से भी रेबल शुरू हो गया। तो कलेक्टिवली मिलकर अकाडियंस की जो एम्पायर थी वो खत्म हो गई। गुटियंस ने थोड़ी देर चलाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि सुमेरियंस बहुत ही सिविलाइज लोग थे, टैबलेट्स की फॉर्म पे चीज़ों को लिखना, टैक्सेस कितनी सेल हो रही है, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना, वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाए, इस वजह से मैनेज नहीं कर पाए और अल्टीमेटली सुमेरियंस की एक दफ़ा थर्ड डायनेस्टी जो है वो वापस आ गई। और तब ही सुमेरियंस ने एक कोड बनाया, कोड नमू, जिसमें 40 से ज़्यादा कानून थे। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं रही। एक बहुत ही बड़ा चेंज आया क्लाइमेट के अंदर, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक खुश्क साली आ गई जो कि तकरीबन 200-300 साल चली। ये इतनी सख्त थी कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स ने अपना रास्ता चेंज कर लिया रिवर, और वाटर तो पहले ही फ्लो रुक रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता फ्लो इतना ज़्यादा हो गया कम कि ख़त्म हो गया और इरिगेशन का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया और लैंड बहुत ही ज़्यादा सेलिनाइजेशन का शिकार हो गई। सेलिनाइजेशन क्या होता है कि सॉल्ट अमूमन जो लैंड पर रुक जाता है वो बारिश के बाद वहाँ से बह जाता है, लेकिन चूँकि बारिश भी नहीं हो रही थी और पानी का फ्लो कम था तो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्ट इकट्ठा होता रहा और अल्टीमेटली उसने जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थी उसको डैमेज कर दिया। अनाज कम होने की वजह से एक बेचैनी बढ़ गई लोगों में और आहिस्ता आहिस्ता लोग मूव होना शुरू हुए। इस पैनिक को देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता जो और नोमैडिक ट्राइब्स थे उन्होंने भी हमला शुरू कर दिया सुमेरियंस के ऊपर। एमोरिटीज, शर्क और इन अटैक्स के बाद अल्टीमेटली जो थर्ड डायनेस्टी थी सुमेरियंस की वो भी खत्म हो गई। सुमेरियंस का फॉल एक चीज़ पे मुहित नहीं है, उस पर डिफरेंट चीज़ें थी जिन्होंने कंबाइन मिलकर काफ़ी हज़ारों साल का टाइम गुजारते गुजारते डैमेज किया और अल्टीमेटली फॉल का सबब बन गए, जैसा कि उनके आपस की सिटीज़ के अंदर लड़ाई और फिर वाटर सिस्टम जो इरिगेशन था उसकी प्रॉपर ड्रेनेज नहीं थी, वो एक प्रॉब्लम। लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाई जब लोगों ने अटैक किया और अल्टीमेटली सुमेरियंस की लैंग्वेज जो थी वो सिर्फ क्ले टैबलेट्स तक यूनिफॉर्म की सूरत में महफूज होकर रह गई। तो ये कुछ वजह थी सुमेरियंस के डाउनफॉल की। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।